तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो आखिर में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, इसको कंप्लीट इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको समझना है कि 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आरबीसी। आरबीसी के थ्रू 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। किसके फॉर्म में होता है भैया? आरबीसी में। आप समझो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है भाई? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो आपको ये समझ आया कि एक्चुअल में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आप समझो कि आरबीसी के थ्रू होता है। कितना? 97%। एंड 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू प्लाज्मा। प्लाज्मा में आपका जो ऑक्सीजन है भैया ये डिसॉल्व हो जाता है, उसीलिए ओनली 3% ऑक्सीजन ये आपका डिसॉल्व हो जाता है। किसमें? प्लाज्मा में। क्लियर? तो 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। क्लियर है? तो आपने क्या समझा अभी तक आपने क्या सीखा? अभी तक आपने ये सीखा कि हम लोग ने फर्स्ट ये जाना कि एक्चुअल में 97% जो कि ऑक्सीजन, आप देखो 97% ऑक्सीजन ये हम लोग का ट्रांसपोर्ट होता है। किसके फॉर्म में भाई? ये हम लोग का ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू? ये आपका ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के थ्रू। ठीक है, आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। किसके फॉर्म में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। आरबीसी के थ्रू होता है, देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब ये हम लोग का ऑक्सीजन, आप देखो किसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो कि हम लोग के हीमोग्लोबिन के साथ क्या कर जाता है भाई? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है भाई? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके हम लोग का ये फॉर्म होता है, इससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बात समझ है आपको? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आप समझ गए कि 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है भैया आरबीसी के थ्रू। किसके फॉर्म में होता है भाई? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है। ठीक है, एंड बाकी का जो हम लोग का है, देखो 3% ऑक्सीजन इसका ट्रांसपोर्ट होता है भैया किसके? इसका ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू? प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, ये डिसॉल्व इन प्लाज्मा, ये आपका डिसॉल्व हो जाता है किसमें? प्लाज्मा में। ठीक है, मतलब प्लाज्मा के थ्रू 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। काफी लोग का क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल में प्लाज्मा के थ्रू ओनली 3% ऑक्सीजन का, बहुत ही कम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्यों होता है? क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर में इतना कम क्यों भाई? 3% ही क्यों आपके प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन? क्योंकि हम लोग का जो ऑक्सीजन ये आपका सॉल्यूबल नहीं है। ऑक्सीजन इज लेस सॉल्यूबल इन प्लाज्मा, क्योंकि ऑक्सीजन जो कि लेस सॉल्यूबल होता है किसमें भाई? ऑक्सीजन लेस सॉल्यूबल होता है किसमें? प्लाज्मा में। इसीलिए आपका ऑक्सीजन इसीलिए हम लोग का ऑक्सीजन बहुत ही 3% ही ऑक्सीजन जो कि हम लोग के प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ओनली 3% ऑक्सीजन हम समझो आपकी प्लाज्मा के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। मिल गया आंसर आपको? क्लियर? तो ये आपने समझ लिया। अब बात करेंगे कि हीमोग्लोबिन, कुछ हीमोग्लोबिन के देखेंगे। हीमोग्लोबिन क्या है भाई? हीमोग्लोबिन एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो हम लोग के ब्लड में क्या होता है? आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के बारे में समझ लेंगे भाई थोड़ा बहुत कि एक्चुअल में हीमोग्लोबिन क्या होता है। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो ओवरव्यू एक देख लेंगे। चलो ठीक है, ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक्चुअल में हीमोग्लोबिन, ठीक आप समझना है कि जो हीमोग्लोबिन आप देखो कि जो क्या है भाई? हीमोग्लोबिन आप देखना कि जो हीमोग्लोबिन, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के दो पार्ट हैं भाई। देखो हीमोग्लोबिन के दो पार्ट हैं, आपको समझ आ रहा है? हीमोग्लोबिन के दो पार्ट हैं, एक इसका पार्ट है हिम पार्ट, एक इसका पार्ट है हिम, एक इसका पार्ट है हिम पार्ट, और एक इसका पार्ट है क्या? कौन सा भाई? ग्लोबिन पार्ट। ठीक है, एक इसका पार्ट है ग्लोबिन। ठीक है, एक हिम पार्ट है और एक हम लोग का इसका पार्ट है जिसे बोलते हैं ग्लोबिन पार्ट। हमको पता है कि जो ग्लोबिन है ये प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है भैया? एक प्रोटीन है। इसमें आपके 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन क्या होता है? इस प्रोटीन में होता है प्रेजेंट। ठीक है, तो ग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसमें हम लोग के क्या होता है? 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। इसमें क्या होता है भाई? 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। इस प्रोटीन में क्या होता है भैया? इसमें
प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो ग्लोबिन जो कि हम लोग का प्रोटीन पार्ट है, इसमें हम लोग के 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? एंड जो हम लोग का हीम में क्या होता है भैया, हीम जो कि कंटेन करता है, इसमें आपके क्या होता है भाई, इसमें आपके 4 आयरन के एटम्स, समझे, 4 आयरन के एटम्स क्या होते हैं भैया इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, 4 आयरन, इसमें आपके 4 आयरन के एटम्स, आप समझो कि इसमें क्या होते हैं 4 आयरन के एटम्स इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। 4 आयरन इसमें क्या होते हैं भैया, इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? बात समझे आप कि एक्चुअल में हीम पार्ट में हम लोग के 4 आयरन क्या होता है, 4 आयरन इसमें हम लोग के प्रेजेंट होते हैं। 4 आयरन क्या होता है भैया, इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? 4 आयरन इसमें आपके प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब देखो आपको क्या समझना है कि जो हम लोग का हेमोग्लोबिन है, ध्यान से उसको आप देखना कि ये हेमोग्लोबिन है, वही देखो ये हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन है। क्लियर? हेमोग्लोबिन के पास 4 आयरन के एटम है भाई, 4 आयरन के एटम, देखो ये क्या है भाई, 4 आयरन के एटम। ठीक है, हीमोग्लोबिन के पास क्या, हेमोग्लोबिन के पास जो हीम पार्ट है, हीम पार्ट में 4 आयरन के एटम्स क्या भैया, 4 आयरन के एटम्स इसमें प्रेजेंट है। 4 आयरन के एटम्स क्या है भैया, इसमें हम लोग के प्रेजेंट है। 4 आयरन के एटम्स इसमें क्या है, 4 आयरन के एटम्स इसमें प्रेजेंट है। 4 आयरन के एटम्स क्या है भैया, इसमें हम लोग के प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझे आप, 4 आयरन के एटम्स क्या है भाई, इसमें हम लोग के प्रेजेंट है। क्लियर? तो आप समझो कि हर एक आयरन के एटम्स, ईच आयरन एटम्स कंटेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हर एक आयरन एटम्स, ईच आयरन एटम्स क्या करता है भैया, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। ठीक है, तो ईच आयरन एटम्स जो कि कैरी करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हर एक आयरन एटम्स जो कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को, क्या करेगा भाई, जो कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ये कैरी करेगा, जो कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ये कैरी करेगा। बात समझ है आपको? तो क्या बोल सकते हैं भाई, हम लोग ये नहीं बोल सकते क्या, हम लोग ये बिल्कुल बोल सकते हैं क्या कि 1 हेमोग्लोबिन। ठीक है, Hb का मतलब क्या होता है भाई, Hb का मतलब होता है हेमोग्लोबिन। ठीक है, Hb का मतलब हेमोग्लोबिन। 1 हेमोग्लोबिन कैरी, एक हेमोग्लोबिन जो कि कैरी करता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बोल सकते हैं इसको, नहीं बोल सकते, बताओ तो मेरे को आप कि एक हेमोग्लोबिन जो कि कैरी करता है भैया 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक हेमोग्लोबिन जो कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्लियर है? तो एक हेमोग्लोबिन जो कि क्या कैरी करता है, 1 हेमोग्लोबिन जो कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को ये कैरी करता है। ठीक है, तो एक हेमोग्लोबिन जो कि आपका कैरी करता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक हेमोग्लोबिन कैरी करता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये हम लोग ने देख लिया। ठीक है, फिर आप समझो कि 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड में आपको समझना है, 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक, 100 ml ऑफ ब्लड, आप समझो कि 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक, 100 ml ऑफ ब्लड में हम लोग के 15 ग्राम ऑफ क्या होता है भैया, 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन, 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन क्या होता है भैया, प्रेजेंट होते हैं। समझे? 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये बात को समझना और जानना और इसको उतारना भी है। ठीक है, समझे कि 100 ml ऑफ ब्लड में आप समझो कि 100 ml ऑफ ब्लड में क्या समझना है कि 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन क्या होता है भाई, 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो 100 ml ऑफ ब्लड में आप देख सकते हो कि 15 ग्राम ऑफ क्या होता है भाई, 100 ml ऑफ ब्लड में आप देख सकते हो कि 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन क्या होता है, 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। 15 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन जो कि प्रेजेंट होता है, ये आपने समझ लिया। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, इसके बाद डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसके बाद डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसके पहले आप समझो कि अगर एक हेमोग्लोबिन आप देखना,
हेमोग्लोबिन है, अगर एक हेमोग्लोबिन है, अगर ये हेमोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन कंबाइन है भाई, अगर ये हेमोग्लोबिन के साथ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन है, इसका मतलब है कि अभी हेमोग्लोबिन 25% सैचुरेटेड है। इसका मतलब क्या है कि हेमोग्लोबिन अभी 25% सैचुरेटेड है। क्लियर? अगर एक हेमोग्लोबिन के साथ दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन है, अगर एक हेमोग्लोबिन के साथ 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन है, इसका मतलब क्या है कि हेमोग्लोबिन अभी 50% सैचुरेटेड है। इसका मतलब है कि हेमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड है। अगर हेमोग्लोबिन के साथ 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन है, इसका मतलब है कि हेमोग्लोबिन अभी 75% सैचुरेटेड है। इसका मतलब क्या है? हेमोग्लोबिन 75% सैचुरेटेड है। अगर एक हेमोग्लोबिन के साथ टोटल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन है, अगर एक हेमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए भाई, इसका मतलब है कि हेमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड है, हो गया। ठीक है, हेमोग्लोबिन जो कि हम लोग का 100% सैचुरेटेड हो गया। क्लियर? तो ये आपने समझ लिया हेमोग्लोबिन के बारे में। हेमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट जो हम लोग के आरबीसी में क्या होता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन बफर की तरह भी काम करता है। देखेंगे आगे, आप देखते जाओगे, आपको हर चीज समझ आते जाएगा। क्लियर है? तो ये आपने बेसिक समझ लिया कि हेमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, हेमोग्लोबिन में एक हीम पार्ट होता है भैया, एक ग्लोबिन पार्ट। हीम पार्ट में आपके 4 आयरन के आइटम्स होते हैं। ग्लोबिन पार्ट में 2 अल्फा ग्लोबिन चेन, 2 बीटा ग्लोबिन चेन क्या होते हैं, इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग इसके बाद ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को डिस्कस करेंगे। चलो भैया, इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जो आपको आना चाहिए भाई, जो आपको आना चाहिए। ठीक है, देखो तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। आप देखना, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग का है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। क्या होता है भैया कर्व, इसको देखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को हम लोग आप डिस्कस करेंगे। क्लियर है? देखो ध्यान से देखना, काफी ज्यादा क्या है भैया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ध्यान से उसको आप देखो। ठीक, क्लियर? यहां पर क्या जाएगा, यहां पर परसेंट सैचुरेशन, यहां पर हम लोग क्या जाएगा, परसेंट सैचुरेशन। परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, यहां पर परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर क्या जाएगा, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। यहां पर क्या जाएगा, परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, और यहां पर क्या जाएगा भाई, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ यहां पर क्या जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर हम लोग का जाएगा जिसे बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपने समझ, ये आपको समझ आया, ये वर्ड ए लाइन को आपने समझा कि परसेंट सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, कि एक्चुअल में कितने परसेंट हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। इसका मतलब क्या है कि कितना परसेंट हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। क्लियर? अगर 97% हेमोग्लोबिन सैचुरेटेड है, इसका मतलब क्या है बताओ तो मेरे को जरा, कि 97% हेमोग्लोबिन आर सैचुरेटेड। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या बताओ? अगर 97% हेमोग्लोबिन सैचुरेटेड है, इसका मतलब यह है कि आप देखो कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं भैया हेमोग्लोबिन के। ठीक, उसमें आपका 97% हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। समझे? इसका मतलब क्या है, 97%
सैचुरेटेड का मतलब यह है कि 97% हीमोग्लोबिन जो कि कंबाइन है किसके साथ भाई, जो कि कंबाइन है ऑक्सीजन के साथ। समझे बात को कि 97% हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है, समझे, इसीलिए बोलते हैं कि 97% सैचुरेटेड। अगर मैं आपको बोलूं कि हीमोग्लोबिन 75% सैचुरेटेड, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 75% हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल जो कि आप देखो कि 75% हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है। बात समझ आए आपको कि 75% हीमोग्लोबिन जो कि आपके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, ठीक है, समझे, क्लियर। तो 75% हीमोग्लोबिन आर कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, 75% हीमोग्लोबिन आर कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, इज क्लियर। तो आपने ये समझ लिया। अब देखो आपको ये समझना है नेक्स्ट कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भैया, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है कितना, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है कितना, आप देखो कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40, तो आपको समझना है कि उस टाइम हीमोग्लोबिन आपका जो उस टाइम हीमोग्लोबिन 75% सैचुरेटेड, उस टाइम क्या होता है भैया, जो हीमोग्लोबिन है ये हम लोग का 75% सैचुरेटेड। और मैंने आपको बताया कि 75% सैचुरेटेड का मतलब है कि 75% हीमोग्लोबिन जो कि हम लोग के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किए हुए हैं, ठीक है, 75% हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किए हुए हैं, क्लियर। तो आपको ये चीज समझ आया क्या, आपने समझ लिया बात को, क्लियर है। तो ये आपने देखो क्लियर, ये आपने समझ लिया कि आखिर में ये हम लोग ने समझ लिया कि जब पार्शियल प्रेशर, जब आपने समझ लिया कि जब पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जब 40 होता है तो ठीक है, तो 75% हीमोग्लोबिन जो क्या होता है भाई, 75% हीमोग्लोबिन जो कि कंबाइन होते हैं, ठीक है, 75% हीमोग्लोबिन जो कि कंबाइन होते हैं, ठीक, जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए हैं, ठीक है, क्लियर। अगर जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है भैया, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95, ठीक है, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है कितना, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब ऑक्सीजन का पार्शियल, देखो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 था तो 75% हीमोग्लोबिन आर सैचुरेटेड, लेकिन जब पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का, जब पार्शियल प्रेशर 95 है तो इसमें अभी आपके 97% हीमोग्लोबिन आर सैचुरेटेड, 97%, ठीक है, 97% हीमोग्लोबिन क्या होते हैं भैया आपके सैचुरेटेड हैं, ठीक है। कब, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है कितना 95, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95, उस टाइम आप देखो कि 97% हीमोग्लोबिन आर सैचुरेटेड, और जब पार्शियल प्रेशर 40 है तो 75% हीमोग्लोबिन आर सैचुरेटेड, ठीक है, क्लियर। तो ये आपने समझ लिया, क्लियर है। तो आप देखो पार्शियल ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 कब होता है भैया, कौन से ब्लड में होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है, क्लियर है। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 कब होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है। अब देखो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप खुद देखो कि जो हीमोग्लोबिन है ये 75% सैचुरेटेड होते हैं। पता चला आपको, न्यू चीज जानने को मिला ना, कि आप देखो कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 कब होता है, ये हम लोग को पता है, ये हम लोग का कब होता है, किसमें होता है भैया, ये हम लोग का होता है किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। किसमें होता है भैया, ये हम लोग का ये होता है किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऐसा हमको देखने को मिलता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40, ठीक है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 किसमें होता है भैया, इसका पार्शियल प्रेशर 95 किसमें होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। इसका पार्शियल प्रेशर 95 कब होता है, किसमें होता है भैया, ऑक्सीजनेटेड
ब्लड में इसका पार्शियल प्रेशर जो कि कितना होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, आप खुद समझो कि ठीक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है भैया 95 होता है किसका ऑक्सीजन का, ठीक है। उस टाइम हेमोग्लोबिन 97% सैचुरेटेड। क्लियर है, बात समझ आया, क्लियर है, पूरा लॉजिक है भैया, हर चीज कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आपको समझना है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब ध्यान से आपको समझना है क्या, आपको समझना है कि हम लोग को कैसा ग्राफ देखने को मिलता है भैया, हम लोग को एस शेप, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि सिग्मॉइड कर्व का हम लोग को ग्राफ मिलता है। हम लोग को कैसे मिलता है, देखो हम लोग को एस शेप या फिर आप बोल सकते हो कि सिग्मॉइड, ठीक है, एस शेप या फिर आप बोल सकते हो कि हम लोग को सिग्मॉइड ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है, एस शेप या फिर आप बोल सकते हो कि हम लोग को सिग्मॉइड ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक, एस शेप या फिर आप बोल सकते हो कि हम लोग को सिग्मॉइड ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर है, एस शेप ग्राफ, एस शेप या आप बोल सकते हो सिग्मॉइड, हम लोग को इसका जो ग्राफ इसका हम लोग को देखने को, ठीक, कितना कौन सा कर्व मिलेगा भैया, हम लोग को सिग्मॉइड कर्व हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, समझे, एस शेप कर्व हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में जब पार्शियल प्रेशर 40 है ऑक्सीजन का तो हेमोग्लोबिन 75% सैचुरेटेड, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर जब 90 है 95 है किसमें होता है भैया, हम लोग क्या होता है किसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये होता है, ठीक है। उस टाइम आप देखो कि हेमोग्लोबिन 97% क्या होता है भैया इस टाइम सैचुरेटेड, इस टाइम 97% हेमोग्लोबिन सैचुरेटेड, ठीक है। अब मेरे को आपको समझाना, ये तो आपने समझ लिया ना कि एक्चुअल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, ठीक है, क्लियर, ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि आपको ये समझना है कि ये जो कर्व है आपका, एक कर्व जो मिला जो एस शेप का कर्व, एस शेप या फिर इसको आप बोलो सिग्मॉइड, ठीक है, एस शेप या फिर आप क्या बोल सकते हो एस शेप या फिर हम लोग का जो सिग्मॉइड कर्व है, जो हम लोग को सिग्मॉइड कर्व देखने को मिला, ठीक है, ये जो है ये आपका राइट शिफ्ट होता है एंड ये लेफ्ट शिफ्ट भी होता है, ठीक है, ये कर्व हम लोग का राइट शिफ्ट भी होता है, राइट शिफ्ट, और ये हम लोग का लेफ्ट शिफ्ट भी होता है, शिफ्ट, ठीक है, राइट शिफ्ट भी हो सकता है ये भैया, और ये हम लोग का लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है। ये जो हम लोग का कर्व है एस शेप कर्व, ये हम लोग का राइट शिफ्ट भी हो सकता है और ये हम लोग का लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है। तो आखिर में किस कंडीशन, आप समझो कि राइट शिफ्ट किस कंडीशन में होगा, लेफ्ट शिफ्ट किस कंडीशन में होगा, उस कंडीशन को हम लोग आप डिस्कस करेंगे, ठीक है, बात समझे आप। तो देखो भाई आपको समझना है कि आखिर में ये जो कर्व है, आप देखो कि आखिर में ये हम लोग का राइट शिफ्ट कौन से कंडीशन में होगा एंड हम लोग का ये देखो कि लेफ्ट शिफ्ट कौन से कंडीशन में होगा, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक आपने समझ लिया, इसको डिस्कस करो, इसको लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर डिस्कस करेंगे आगे, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग आगे, चलो ठीक है। अब देखेंगे, आप देखो इसको बोलेंगे आप भाई कि राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको मैं ठीक है कर रहा हूं, इधर बहुत कुछ लिखना है तो देखो, ठीक है। तो आखिर में ये जो कर्व है आप देखो कि ये लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट कब होगा भाई, ये देखो यहां आप देख रहे हो कि यहाँ कर्व जो कर्व है आपका जो ग्राफ है हम लोग का लेफ्ट शिफ्ट, क्या ये लेफ्ट शिफ्ट, ये लेफ्ट शिफ्ट हो, देखो ये कर्व जो कि हम लोग का लेफ्ट शिफ्ट क्या, ये कर्व आप देखो, ये कर्व आप देखो, ये लेफ्ट शिफ्ट क्या भाई, ये कर्व लेफ्ट शिफ्ट किया, ठीक है, और ये कर्व आप देखो ये राइट शिफ्ट हुआ, ठीक, ये कर्व का क्या हुआ भाई, ये कर्व आप देखो ये राइट शिफ्ट किया, ठीक है, ये कर्व आप देखो ये लेफ्ट शिफ्ट हुआ भाई, और ये कर्व आप देखो ये राइट शिफ्ट किया, राइट शिफ्ट हुआ, क्लियर है। तो किस किस कंडीशन जो कि रेस्पॉन्सिबल है इसको राइट या लेफ्ट शिफ्ट के लिए, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो आपको समझना है यहां हम लोग डिस्कस करेंगे एट एल्वियोलर लेवल, मतलब एल्वियोलाई में क्या होता है, इसको यहां पर डिस्कस करेंगे कि एल्वियोलाई में क्या क्या इवेंट होता है, एल्वियोलाई में यहाँ क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे कि एल्वियोलाई में यहाँ पर क्या होता है भाई, और यहाँ डिस्कस करेंगे कि टिश्यू में क्या होता है, यहाँ डिस्कस करेंगे कि टिश्यू के पास कौन कौन सा इवेंट होता है, ठीक है, यहाँ डिस्कस करेंगे टिश्यू के पास कौन कौन सा इवेंट होता है।
तो हमको पता है कि एल्वियोलाई में क्या होता है भाई, यहाँ हम लोग का होता है क्या है भाई, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। ये हमको पता है कि एल्वियोलाई में क्या होता है भैया, ऑक्सीजन का, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। एल्वियोलाई में क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो एक इससे क्या होगा भैया, इससे जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, इससे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या फॉर्म कर जाएगा भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बात समझ आया। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो आप बोल सकते हो कि जो हीमोग्लोबिन है, आप देखो कि जो हम लोग का ऑक्सीजन है, जो हम लोग का ऑक्सीजन है, ये हीमोग्लोबिन के साथ, जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा भाई, ये कंबाइन करके फॉर्म करेगा जिसे बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कंबाइन करके क्या फॉर्म करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। बात समझ है आपको। तो ये कंबाइन करके फॉर्म करेगा जिसे बोला जाता है क्या, जिससे हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है तो ये फॉर्म करता है भैया ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक, समझे बात को। तो यह क्या बन गया, ये हम लोग के किसका फॉर्मेशन, इसमें आप देखो जब इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। एल्वियोलाई पर क्या होता है, एल्वियोलाई में क्या होता है भैया, किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बात समझा। एल्वियोलाई में क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, एल्वियोलाई में क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। कहाँ, एल्वियोलाई में आप देख सकते हो कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का क्या होता है भैया, फॉर्मेशन होता है, ठीक है, समझे ना। इसे बोलते हैं हेडन इफेक्ट, ठीक है। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा तो ग्राफ आपका लेफ्ट शिफ्ट, समझे ना, जो ग्राफ है कहाँ होगा भाई, इसका लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। आखिर लेफ्ट शिफ्ट कहाँ होता है भाई, एल्वियोलाई में होता है। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है तो ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट करता है, ठीक है। जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है तो ग्राफ हम लोग का लेफ्ट शिफ्ट करता है। इसी लेफ्ट शिफ्ट को बोलते हैं हेडन इफेक्ट, इससे बोला जाता है क्या, ये जो लेफ्ट शिफ्ट है इसी को बोलते हैं हेडन इफेक्ट, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, आप देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है भाई, आखिर में क्या होना चाहिए, देखो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन के लिए आपको पहला चीज ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है भैया हम लोग का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और क्या होना चाहिए, जो पार्शियल प्रेशर CO2 का है ये आपका कम होना चाहिए, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, ठीक है। बात समझे। टेम्परेचर भैया कम होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्लियर है। पीएच क्या होना चाहिए भैया, पीएच हम लोग का ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। CO2 कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, पीएच जो कि ज्यादा होने चाहिए, क्लियर है। एंड हम लोग के जिसे बोलते हैं 2,3 डाइग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, यार 2PG, ठीक है। आप देखो और क्या होना चाहिए आपका, जो हम लोग का है 2,3-DPG डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ये भी क्या होना चाहिए भाई 2, इसको रहने तो आपके सर्टेन में या कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसमें एक और होता है जिसे बोलते हैं 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक, ये भी आपका कम होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट, ये भी हम लोग का कम होना चाहिए। जब ये कम होगा तभी आपका क्या होगा भैया, तभी हम लोग का फॉर्मेशन होता है किसका, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का, ठीक है, समझे। तभी किसका फॉर्मेशन होता है, तभी हम लोग के ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, क्लियर है। 2,3 आप समझो कि डाइफॉस्फोग्लिसरेट ये भी कम होना चाहिए, आपके एनसीईआरटी में नहीं है इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूँ,
लेकिन ये भी कम होना चाहिए। ये सारे कंडीशन आपके किसके लिए रिस्पॉन्स, सारे कंडीशन सारे आपके लिए क्या है भैया, फेवरेबल कंडीशन है। और फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है किसका, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का। ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है भैया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं हैडन इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग बोलते हैं हैडन इफेक्ट। इसे बोला जाता है हैडन इफेक्ट। ठीक, इससे हम लोग बोलते हैं हैडन इफेक्ट। बात समझे आप, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इससे बोलते हैं हैल्डन इफेक्ट। इससे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इससे बोला जाता है हैल्डन इफेक्ट। इससे हम लोग हैल्डन इफेक्ट इसे बोलते हैं। ठीक है, बात समझे। अब बात करेंगे टिश्यू। टिश्यू में क्या, टिश्यू लेवल आप देखो, टिश्यू में आपका क्या होता है, हमको पता है इसमें क्या होता है भाई, इसमें CO2 का लेवल, CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है भैया, ज्यादा होता है। CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है, CO2 का लेवल इसमें टिश्यू में क्या होता है, CO2 का लेवल ज्यादा होता है। CO2 क्या होता है, CO2 ज्यादा होता है। तो ये क्या करेगा भैया, आपका क्या करेगा, ये करेगा ब्रेक डाउन। ये क्या करेगा, ये करेगा ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ये क्या करेगा भाई, ये CO2 क्या करेगा, जब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन करेगा किसका, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का। ठीक है, किसका ब्रेक डाउन करेगा भाई, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का। ये किसका ब्रेक डाउन करेगा, आप ध्यान से सुनो, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन का क्या करेगा भैया, ये ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, सो ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, किसका ब्रेक डाउन करेगा, आप खुद देखो कि ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन का ये क्या करेगा भाई, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का ये ब्रेक डाउन करेगा। क्लियर है, जब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है तो आखिर में क्या करेगा भाई, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का ये ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर जब ज्यादा होता है तो ये क्या करेगा भाई, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का ये क्या करेगा, इसका ये ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का ब्रेक डाउन करेगा। समझे बात को आप? तो आखिर में कौन कौन से कंडीशन रेस्पॉन्सिबल है जिसके थ्रू ऑक्सी हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, तो आपका कौन कौन से कंडीशन, इसको आप देखो। इसमें जो कंडीशन, इसमें आपको क्या होना चाहिए भाई, पहला कंडीशन आपका है कि पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपका टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए भाई, टेम्परेचर भी इसमें ज्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, टेम्परेचर इसमें हम लोग का ज्यादा होना चाहिए। NPH हम लोग का इसमें कम होना चाहिए। ठीक है, ये सारे कंडीशन आपके किसके लिए, ये सारे कंडीशन अनफेवरेबल है। ये सारे के सारे कंडीशन कैसे हैं भैया, अनफेवरेबल है। इसमें हम लोग का क्या होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन। इस सारे कंडीशन में क्या होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है। ये सारे कंडीशन आप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के लिए ये सारे कंडीशन क्या होते हैं भैया, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। क्लियर है, क्लियर, समझ आ रहा है आपको? इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं क्या, बोहर्स इफेक्ट। इसे बोला जाता है भाई बोहर्स इफेक्ट। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। बोहर इफेक्ट इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बोला जाता है बोहर इफेक्ट, इससे हम लोग बोलते हैं। क्लियर, बोहर इफेक्ट इससे हम लोग बोलते हैं। तो आपने ये दो चीज आपने समझ लिया कि एक्चुअल में एल्वियोलाइन में हम लोग को हैडन इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, एल्वियोलाइन में। हैडन इफेक्ट एल्वियोलाइन में देखने को मिलेगा, बोहर इफेक्ट टिश्यू के पास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एल्वियोलाइन में समझ गया किसका फॉर्मेशन होता है भैया, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है एल्वियोलाइन में, क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है, pH कम होता है। सारे कंडीशन फेवरेबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब बात करेंगे टिश्यू में। टिश्यू में क्या होता है भैया, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा भाई, इससे आपका H+ आयन भी क्या होगा भाई, इससे देखो आपका अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर CO2 ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है अगर CO2 ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि H+ आयन भी क्या होगा भैया,
ज्यादा होगा, H प्लस आयन भी ज्यादा होगा, H प्लस आयन भी क्या होगा, देखो ज्यादा होगा, ठीक है। अगर CO2 का पार्ट्स, अगर CO2 आपके ज्यादा है तो H प्लस आयन हम लोग का ज्यादा होगा, और इसमें H प्लस आयन देखो कि इसमें आपका H प्लस आयन भी क्या होगा भैया, इसमें कम होगा, ठीक है। बात समझे आप। अगर जितना ज्यादा CO2 पार्सल प्रोडक्ट हटाओ आप, कि जितना ज्यादा CO2 है उतना ज्यादा H प्लस आयन, जितना ज्यादा CO2 उतना ज्यादा H। अभी आप पार्सल प्रेशर को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक। अभी आप पार्सल प्रेशर को नहीं लिखोगे तो भी आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपने ये क्या समझा कि जब CO2 का लेवल, जब CO2 ज्यादा होता है तो H प्लस आयन भी क्या होगा भाई, जब CO2 ज्यादा होगा तो H प्लस आयन भी ज्यादा होगा, CO2 कम तो H प्लस आयन भी कम। यहाँ देखो आप, यहाँ CO2 कम है, यहाँ पर आप देखो कि CO2 कम है तो यहाँ पर H प्लस आयन भी कम है, और H प्लस आयन ज्यादा है तो एक किसको लीड करेंगे भाई, ये आपके क्या करवाएंगे, ब्रेकडाउन, किसका, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन, ठीक है। अगर H प्लस आयन ज्यादा है तो ये क्या करवाएंगे भैया, ये करवाएंगे ब्रेकडाउन, किसका करवाएंगे ब्रेकडाउन, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन करवाएंगे भाई, ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन ये करवाएंगे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन ये करवाएंगे। बात समझ आए आपको। तो ये आपने समझ लिया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। आपने ये समझ लिया ना कि एक्चुअल में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, ये आपको समझ आया कि एक्चुअल में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हम लोग किसे बोलते हैं, ये आपने समझ लिया, क्लियर। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि आखिर में कितना परसेंट ऑक्सीजन जो कि टिश्यू को डिलीवर होता है, इसको आप डिस्कस करेंगे, कितना परसेंट ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। आपने बोहर्स इफेक्ट एंड हेडन इफेक्ट, ठीक है, बोहर्स एंड हेडन इफेक्ट आपको ये समझ आया क्या, कि बोहर्स इफेक्ट एंड हेडन इफेक्ट आपको समझ आया होगा, क्लियर है। अब देखो, अब हमको क्या समझना है भाई, अब हमको ये समझना है कि जो हम लोग को ये समझना है कि आखिर में कितना परसेंट, ठीक है। आप देखना कि जो ध्यान से देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो आपने लेफ्ट शिफ्ट इसको भी समझ लिया। अब देखो, ठीक है, इसको भी करता है भाई खत्म। अब देखो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हम लोग ने क्या समझा ओवरऑल, ठीक है। जो हम लोग ने समझा उसी को मैं कंक्लूड कर रहा हूं, आप ध्यान से इसको देखो, ठीक है। जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है भाई, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है कितना होता है बताओ मेरे को, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40, तो इसमें हम लोग, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40, तो इसमें हम लोग का जो, इसमें आप देखो कि जो 75% हेमोग्लोबिन जो कि इसमें आपके सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, 75% हेमोग्लोबिन आर सैचुरेटेड, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होता है भैया कि 75% हेमोग्लोबिन जो कि हम लोग के सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड, ठीक है। बात समझे कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 होता है तो इसका मतलब है कि 75% हेमोग्लोबिन जो कि सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। और जब पार्शियल प्रेशर आप देखो, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है भैया कितना 95, और ये 40 कब होता है, मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 कब होता है, किसमें होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप देखो ये हम लोग का कहाँ किसमें होता है, ये हम लोग का होता है किसमें, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये किसमें होता है भैया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ये हम लोग का किसमें होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। आप देखो कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप देखो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप देखो कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है कितना, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है कितना होता है 95, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 होता है, इसका मतलब यह है कि इसमें आपके 97% हेमोग्लोबिन आर सैचुरेटेड, इसका मतलब है
97% हेमोग्लोबिन जो कि आपके सैचुरेटेड है, जिसका मतलब आप समझ गए। तो आपने ये दो केस समझ लिया, ठीक है। जब ठीक ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या क्या चीज आपके चल रहे हैं, आपको समझ आया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40, इसका मतलब है 75% हेमोग्लोबिन आर सैचुरेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में हेमोग्लोबिन का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95, इसका मतलब है कि 97% हेमोग्लोबिन आर सैचुरेटेड, ठीक है। जब हेमोग्लोबिन 75% सैचुरेटेड होता है भाई, आप समझो कि हेमोग्लोबिन जब 75% सैचुरेटेड होता है तो ये आपका कैरी करता है भाई, ये कैरी करता है 15, आप देखो ध्यान से, 15 ml ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कितना कैरी करता है भाई, और कैलकुलेशन तो अब मैं आपको नहीं करके बताऊंगा कि पूरा कैलकुलेशन किसको इनटू करेंगे, तो क्या करोगे जान की, उतना टिप आपके लिए क्वेश्चन ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब बस इतना आपको पता रहे कि जब 75% हेमोग्लोबिन आर सैचुरेटेड, इसका मतलब ये है, सिंपली आप समझो, सिंपल समझो कि जब हेमोग्लोबिन 75% सैचुरेटेड है, इसका मतलब है कि 15 ml ऑफ ऑक्सीजन, आप समझो कि ये आपके कैरी किया भैया आपके, ठीक है, ये हम लोग के कैरी किया, देखो कि 15 ml, ठीक है, 15 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 15 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड। 15, आप समझो कि आप ध्यान से आपको समझना है कि 15 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड। बात समझिए, आप कॉन्सेप्ट को समझो, रटो मत भाई कि आप सिंपल, ज्यादा मैं कुछ मैथ्स नहीं लगा रहा, कोई फिजिक्स नहीं ना, कोई केमिस्ट्री नहीं, सिंपल बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। ज्यादा कैलकुलेशन में मत जाओ, कैसे आया इसको पूरा कैलकुलेशन से निकलता है भैया, ये आपका जब 75 को इंटू करेंगे तो आपको पूरा कैलकुलेशन से आपको मिलता है 15 ml ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि जब हेमोग्लोबिन जब आपका 75% सैचुरेटेड है, इसका मतलब है कि 15 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट है किसमें, 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है। और जब हेमोग्लोबिन 97% सैचुरेटेड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 20 ml ऑक्सीजन, 20 ml ऑक्सीजन ये हम लोग का प्रेजेंट है किसमें भैया, ये प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है, ये प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। समझे बात को, क्लियर, बात समझ है आपको, ये प्रेजेंट है भैया आपका 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है, ये 100 ml ऑफ ब्लड में, क्लियर। तो ये आपने समझ लिया। तो आखिर में कितना ऑक्सीजन डिलीवरी हुआ भैया टिश्यू को, ठीक है, कितना ऑक्सीजन, आप देखो कितना ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन डिलीवरी हुआ टिश्यू को, कितना ऑक्सीजन डिलीवरी हुआ टिश्यू को, तो आखिर में कितना ऑक्सीजन डिलीवरी हुआ टिश्यू को, तो आप समझो कि 5 ml ऑक्सीजन, ठीक है, डिलीवर्ड टू टिश्यू। बात समझ आया, 5 ml ऑक्सीजन, आप देखो कि 5 ml ऑक्सीजन हम लोग का प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 5 ml ऑक्सीजन जो कि हम लोग का किसमें होता है, प्रेजेंट, 5 ml ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ ब्लड, क्लियर है। 5 ml ऑक्सीजन जो कि हम लोग का प्रेजेंट होता है 100 ml ऑफ ब्लड में, ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड में। बात समझे क्या कि 5 ml ऑफ ब्लड मतलब 5 ml ऑक्सीजन, 5 ml ऑक्सीजन जो कि हम लोग के 100 ml ऑफ ब्लड में, 5 ml ऑक्सीजन जो कि हम लोग के 100 ml ऑफ ब्लड में क्या होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है, ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो 5 ml ऑक्सीजन, आप देखो कि 5 ml ऑक्सीजन जो कि 100 ml ऑफ ब्लड में, 5 ml ऑक्सीजन जो कि 100 ml ऑफ ब्लड में क्या होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू टिश्यू,
क्लियर है? 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर टू टिश्यू, ठीक है, कि 5 ml ऑक्सीजन जो कि हम लोग के टिश्यू को डिलीवर होता है, ठीक है, 5 ml ऑक्सीजन जो कि हम लोग के टिश्यू को डिलीवर होता है, 5 ml ऑक्सीजन। आप देखो कि जो 5 ml ऑक्सीजन ये टिश्यू को डिलीवर होता है, ठीक है, तो 5 ml ऑक्सीजन जो कि टिश्यू को डिलीवर होता है, 5 ml ऑक्सीजन जो कि हम लोग के टिश्यू को डिलीवर होता है। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट पर भागो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागो, ठीक है, क्लियर है? तो आपने ये समझ लिया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपने समझ लिया कि क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपने समझ लिया टोटल, मतलब हम लोग का जो देखो कि 5 ml जो कि 5 ml ऑक्सीजन, ये हम लोग के 100 ml ऑफ ब्लड में 5 ml ऑक्सीजन जो कि प्रेजेंट होता है 100 ml ऑफ ब्लड में। कौन सा ब्लड, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड भैया, कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड में होता है भाई, ये हम लोग के ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये होता है प्रेजेंट, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे भैया, ऑक्सीजन को डिलीवर, ठीक है। अब हम लोग क्या करवाएंगे, ऑक्सीजन का डिलीवरी करवाएंगे। देखो इसके बाद क्या करवाएंगे हम लोग, ऑक्सीजन का डिलीवरी करवाएंगे। ऑक्सीजन का क्या करवाएंगे भाई हम लोग, इसके बाद अब इसका डिलीवरी करवाएंगे, ठीक है। आप देखो कि क्या करवाएंगे, इसको डिलीवर करवाएंगे, ठीक है। ध्यान से आप देखो, ये एल्वियोलाई है भाई, ये एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई, ये आपको पता है क्या एल्वियोलाई है, सबको पता है क्या है भाई, एल्वियोलाई, क्लियर। और ये हम लोग का ब्लड वेसल, ये हम लोग का क्या है, ब्लड वेसल, ये क्या है, ब्लड वेसल, ये क्या है, देखो ये हम लोग का है ब्लड वेसल। बात समझ आप, ये क्या है भाई, ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल। आप देखो ये हम लोग का क्या है, ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल। आप देखो ये क्या है भाई, ब्लड वेसल, क्लियर। ये क्या है, ये है ब्लड वेसल। और यहां पर आपको देखने को मिलेंगे टिश्यू, यहां पर क्या देखने को मिलेंगे, यहां पर ये प्रेजेंट है टिश्यू, ये क्या है प्रेजेंट, ये हम लोग का प्रेजेंट है टिश्यू, ठीक है। ये हम लोग का ब्लड वेसल है, ठीक है। अब देखो हम लोग को पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भैया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में होता है कितना, 159 mmHg। ये सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 mmHg होता है, ठीक है। और वहीं ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कितना हो जाता है, एल्वियोलाई में आकर यही ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो जाता है कितना, 104 mmHg, 104 mmHg हो जाता है, ठीक है, एल्वियोलाई में पहुंचकर। ये बात आपको समझ आया। एंड CO2 का क्या है भैया, CO2 का जो है ये आप देखो पार्शियल प्रेशर कितना होता है भाई, एल्वियोलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर आप ध्यान से देखो कितना होता है, 40 mmHg, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एटमॉस्फेयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है भाई, आपने ऑक्सीजन का समझ लिया, आप CO2 का भी समझो भाई। आप क्या करो, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 0.3 mmHg, 0.3 mmHg, ठीक है, 0. समझे बात। ये पार्शियल प्रेशर ध्यान से उसको रिवाइज करना काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिल्ड करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझो। और हमको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, जो यहां से आप देखो, यहां से क्या आ रहा है भाई, यहां से हम लोग आ रहे हैं, यहां से आप देखो कि यहां से हम लोग का क्या आ रहा है, यहां से आप देखो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से क्या आ रहा है भैया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आ रहा है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड, यहां से आप देखो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर, यहां से
क्या एंटर कर रहा है, यहां से हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है, जिसका पार्शियल प्रेशर कितना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन कितना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, देखो कितना है भैया, इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है कितना, बताओ तो मेरे को जरा कितना होता है, ये हम लोग का होता है कितना, 40 mmHg, कितना होता है भाई 40 mmHg होता है, ठीक है। एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ये होता है 45 mmHg, ठीक है। अब देखो जब ये ब्लड जाएगा, जब ये ब्लड आगे जाएगा भैया, जब ये जाएगा आगे, ठीक है, तो यहां से यहां क्या होगा भाई, यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर गैसेस का एक्सचेंज, जब ये आपका ब्लड आगे पास करेगा एल्वियोलाई के पास जाएगा, तो एल्वियोलाई में आप क्या हो, यहां पर क्या होगा गैसेस का एक्सचेंज, यहां पर गैसेस का एक्सचेंज, ऑक्सीजन जो कि आपको देखो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से कहां जाएगा भैया, ऑक्सीजन आप देखो कि ये एल्वियोलाई से आ जाएगा कहां पर, ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगा भाई। एंड जो ब्लड का CO2 है, क्योंकि ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा, इसीलिए CO2 ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहां चला जाएगा, ये एल्वियोलाई में चला जाएगा, और एल्वियोलाई से आप देखो ऑक्सीजनेटेड जो हम लोग का ऑक्सीजन है ये हम लोग के ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे जब ब्लड में ऑक्सीजन आ जाएगा, जब ब्लड एल्वियोलाई से ब्लड में जब ऑक्सीजन आ जाएगा, अब बात करेंगे हम लोग ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा भाई, अब देखो कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 हो जाएगा, ठीक है। एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर आप देखो, और CO2 का पार्शियल प्रेशर आप देखो, ये हो जाएगा 40 mmHg, ये कितना हो जाएगा भाई 40 mmHg हो जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग का अब ये ऑक्सीजन हम लोग का जाएगा कहाँ, टिश्यू के पास, ये ऑक्सीजन जाएगा, ये ऑक्सीजन जाएगा कहाँ, ये ऑक्सीजन जाएगा टिश्यू के पास, ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा टिश्यू के पास, ठीक है। ये ऑक्सीजन फिर कहाँ जाएगा टिश्यू के पास, टिश्यू को ऑक्सीजन देगा, और टिश्यू से क्या लेगा ब्लड, अब टिश्यू से ब्लड लेगा क्या CO2, बात समझे। ये हम लोग का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना है भैया 95 पे आपका, ठीक है, ब्लड के थ्रू, ब्लड वेसल के थ्रू ये जाएगा कहाँ टिश्यू के पास, टिश्यू को ऑक्सीजन देगा, टिश्यू को ऑक्सीजन देगा, ठीक है। एंड टिश्यू से क्या लेगा, टिश्यू से लेगा कि क्या लेगा भाई, ये आपका लेगा CO2, ठीक है, ये क्या लेगा, ये लेगा CO2, और वापस से हम लोग कहाँ जाएगा, वापस से हम लोग के आ जाता है ब्लड कहाँ, राइट एट्रियम में, बात समझे आप। तो ऐसे मतलब ऑक्सीजन का डिलीवरी होता है। यहाँ पर आपका क्या होगा भाई ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, यहाँ पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनते हैं, यहाँ पर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनते हैं, और यहाँ पर आपके क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है भैया इसका ब्रेकडाउन, यहाँ पर क्या होता है देखो, यहाँ पर होता है इसका ब्रेकडाउन, यहाँ पर क्या होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन, यहाँ पर क्या होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन, यहाँ पर एल्वियोलाई में ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, एल्वियोलाई में ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, एंड आपके टिश्यू में ऑक्सी हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन, एसोसिएशन एल्वियोलाई में होगा ऑक्सी हेमोग्लोबिन का, एंड डिसोसिएशन कहाँ होगा भैया ऑक्सी हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन टिश्यू में होगा, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि आखिर में कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, मैंने आपको कंप्लीट बताया कि एक्चुअल में कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है।